सीताराम मित्रों, स्वागत है आपका अथर्व ज्योतिष अध्यात्म दर्शन के चैनल पे। मैं पंडित अजय कृष्ण शास्त्री। अजय मित्रों, आज पुनः हम नाम के अनुसार उनके जीवन में ग्रहों का क्या प्रभाव होता है और उनके जीवन में किस तरीके से शिक्षा से लेके, करियर से लेके, नौकरी से लेके, रोजगार से लेके, विवाह शादी तक की स्थिति और परिस्थिति हम जानने वाले हैं। आज बहुत ही नाम सर्वोत्तम नाम है नेहा, जो कि फोन करके काफी लोगों ने बताया कि महाराज नेहा नाम वाले कन्याओं के जीवन में, उनके जीवन में ग्रहों के प्रभाव के बारे में आप बताएं। तो आप जो भी कन्याएं हमारी नेहा नाम वाली कन्याएं इस वीडियो को देख रही हैं, तो आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही उत्तम और बहुत ही लाभ देने वाला है। और आपके जीवन में ग्रहों का क्या क्या, किस उम्र से किस उम्र तक ग्रहों का क्या प्रभाव होता है, ग्रहों का क्या चाल्य होता है, इसके गणना के अनुसार हमने आज गणना करके, गणित करके हमने इस वीडियो में जानने के लिए, बताने के लिए हम उपस्थित हैं। मित्रों, जानने वाले हम नेहा। नेहा की जो होती है नक्षत्र होता है अनुराधा, राशि होती है वृश्चिक राशि होती है, अनुराधा नक्षत्र होता है। नेहा की कन्याएं के जीवन में उनके शरीर का क्या रंग रहता है, शरीर की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, शरीर का मापदंड क्या होता है, और उनके जीवन में अन्य प्रकार के क्या क्या प्रभाव होते हैं, हम आइए जानते हैं। मित्रों, बात करते हैं उनके शरीर की लंबाई तो चौड़ाई, तो ना ज़्यादा लंबे होते हैं ना ज़्यादा नाटे होते हैं, मध्यम कद के होते हैं। उनकी शरीर ऐसी बनावट होती है कि ज़्यादा उम्र होने के बाद भी वो कम उम्र जैसे दिखाई देते हैं। यह उनका एक शरीर का अंग होता है। अंग ज़्यादा थोड़ा सा हष्टपुष्ट भी होते हैं, सुंदर होते हैं। रंग जो होता है गेहुए कलर का होता है, गेहुए कलर के रंग के वह होते हैं। बाल जो होती है उनके श्याम वर्ण की होती है, यानी काला और थोड़े से काले के तरफ में बाल उनकी होती है। मित्रों, बात करते हैं हम, किसी से बात करना होता है तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से बात करते हैं। यह नहीं सोचते हैं कि हम उनसे बात करने पे हमारी व्यवहार क्या होगी। स्पष्टवादी होते हैं, किससे भी कोई भी शब्द से बात करना हो स्पष्ट रूप से बात करते हैं। शब्दों का शब्दकोश की तैयारी बहुत ही अत्यधिक होती है। अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करते हैं, अच्छे शब्दों का विचार रखते हैं। बात करें हम तो अन्य लोगों के से ज्यादा कार्य करने में भी बहुत फुर्तीले होते हैं, और जो भी बात करते हैं उस बात से अक्सर तानाशाही की बातें ज्यादा करते हैं। कोई भी बात हो तो उस बात की निचोड़ को निकालती हैं। यह नेहा नाम वाले कन्याओं का यह भौतिक गुण होता है, यह अन्य गुण होता है। बात करें हम उनके जीवन में ग्रहों का क्या क्या प्रभाव होता है और किस तरीके से उनके जीवन की बनावटी होती है। जब तक वो कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य करने के पूर्व किसी कार्य को हार स्वीकार नहीं करते हैं। जब तक वो थक ना जाए तब तक वो कार्य को करते रहती हैं कन्या जो नेहा नाम वाली होती है। और कभी भी उनका विचार बहुत ही सर्वोत्तम होता है, सर्वोत्तम उनकी सोच बनी रहती है, और उनका जो भी लक्ष्य होता है सर्वोच्च की कोटि की लक्ष्य रहती है। हाँ, कोई भी बात की आवश्यकताएं पड़ती हैं तो किसी दूसरे से मुख को नहीं खोलते हैं, किसी दूसरे से नहीं कहते कि हमें इस चीज की आवश्यकताएं है हमें। भले ही उस आवश्यकता से उनकी आवश्यकता होती है, लेकिन वो किसी से बताती नहीं है, नेहा नाम वाली कन्या। तथा बात करें तो दो चीज में बहुत ही गुणशील होते हैं, लेखन के कार्य में और बात करने की शैली में। वाणी एवं लेखन दोनों की बहुत ही उच्चतम ज्ञान होता है। अपने बुद्धि के सहारे में, अपने बुद्धि के से लेके कोई भी कार्य को करते हैं और सम्मान पाते हैं। बुद्धि में बहुत ही उच्च होते हैं। बात करें उनके जीवन में तो प्रशासनिक यानी पुलिस की, उच्च अधिकारी की, आईएएस एवं पीसीएस रैंक की नौकरी का मिलने का अवसर प्राप्त होता है। छोटी सोच भी नहीं होती है और उच्च पद की नौकरी प्राप्त करने का विचार रखते हैं, और अक्सर नौकरी का चांस भी प्राप्त होता है। आत्मबल में बहुत विश्वास होता है, कभी भी घबरा के कोई कार्य को नहीं करती हैं, आत्मविश्वास से रूप से रहती हैं। लेकिन हाँ, कोई भी कार्य को गुप्त तरीके से करने का विचार रखते हैं, गुप्त रूप से
कार्य को करते हैं जो कि दूसरे को तीसरे को जानकारी नहीं हो। परिश्रम के सहारे, अपने मेहनत के सहारे वह धन अर्जन करती हैं। चाहे तो वह अपने जीवन में शुरू से लेके बचपन तक की उम्र में, बचपन से लेके और युवा वर्ग के समय में बहुत ही अत्यधिक नेहा नाम वाली कन्याएं करती हैं। मित्रों, बात करें तो उनके जीवन में 2 करियर बनने का बहुत ही उत्तम होता है। एक सैनिक सिपाही एवं IAS PCS रैंक की नौकरी पाती हैं, या उन्हें नेता बनने का बहुत ही शौक होता है और नेता में बहुत रुचि भी रखती हैं। सफलतापूर्वक कार्य करने में बहुत ही होते हैं। हाँ, लेकिन इनके शत्रु अत्यधिक होती हैं। इनसे किसी से मेल भाव हो तो बहुत ही ज़्यादा कटाक्ष होता है, कम पड़ता है, यह उनका प्रभाव होता है। बात करें तो वह संगीत से बहुत रुचि रखती हैं। किसी न किसी एक कला से बहुत ही गुणशील होते हैं। कोई भी कला, नृत्य आदि, नृत्य की भी यानी डांस की भी कलाएं उनके पास में प्रवीण होते हैं। पर विद्या में रुचि रखती हैं। जो भी विद्या के अध्ययन करें, 2 विद्या में बहुत ही रुचि रखती हैं। कोई भी शिक्षा लें लेकिन उनके साथ एक और शिक्षा जुड़ा रहता है, पर विद्या होती है। हाँ, बात करें तो नेहा नाम वाले कन्याओं की काम वासना शक्ति अत्यधिक होती है। साथ ही कोई भी कार्य करें तो वह कार्य को थकान अपनी महसूस नहीं करती हैं। उनके अन्य रोग की बात करें तो उनके 16 वर्ष से लेकर 22 साल के वर्षों के बीच में, 16 से लेकर 22 साल के बीच में गुप्त रोग की समस्याएं उन्हें बनी रहती है। प्रोस्टेट में हमेशा समस्या रहती है। गांठ की समस्याएं, ग्रंथियां में दर्द होना, गांठ में, पैर में दर्द होना, यह उनका होता है। और पेट में पित्ताशय यानी गैस की, कब्ज की, इन समस्याओं से वह ग्रसित रहते हैं। 29 से 45 वर्ष की आयु उनके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। 29 से लेके और 45 वर्ष की आयु उनके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। 60 से लेकर 71 वर्ष की आयु इनके लिए गंभीर बीमारी का संकेत करता है और गंभीर बीमारी से यह ग्रसित होते हैं। उस समय ऑपरेशन का भी चांस लग सकता है, ऑपरेशन होने का भी चांस बन सकता है। इनके लिए बहुत ही कठिन एवं बहुत ही अशुभ वर्ष होता है 11, 28, 38 साल, 52 वर्ष एवं 62 साल। इनके लिए बहुत ही नुकसान वर्ष होता है। बात करें तो यह हमेशा कोई भी कार्य को मानसिक अपने दिमाग से बहुत ही अच्छे तरीके से करने के लिए अग्रसर होती हैं। तो आप नेहा नाम वाले जो भी कन्या हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। और आप भी अपने नाम से ग्रह गोचर की स्थिति परिस्थिति जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके अपना नाम नोट करावें। आपका भी नाम से हमारा अथर्व ज्योतिष अध्यात्म दर्शन का टीम कोशिश करेगा कि आपके नाम से भी राशि फल लेके उपस्थित हो। सीताराम मित्रों, पुनः मिलते हैं किसी नई बातों के साथ, नई अध्यात्म के साथ। आज के